हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं बिहार पुलिस के लिए दोस्तों प्रैक्टिस मॉडल टेस्ट सेट, और सेट नंबर 3 कर रहे थे। इसके हमने फर्स्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन किए थे। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे इसका 26 से लेकर 50 तक। ये है इसका पार्ट 2। इससे पहले दोस्तों हमने 33 सेट प्लस 10 सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 4,500 के आसपास क्वेश्चन हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे आप वो भी देख सकते हो। बिहार के हर एग्जाम के लिए क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। ठीक है, तो अभी ये प्रैक्टिस वर्कबुक दोस्तों, इस ये बुक आती है हमारी वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसका भी हम करें वीडियो सोल्यूशन, और इसमें सेट नंबर 3 का अभी इस वीडियो में कवर करेंगे। 2 सेट इसके ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अभी सेट 3 का हम इसमें पार्ट 2 कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है? कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, ये आपको बताना है। देखो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कहाँ से नहीं गुजरती, नेपाल से। म्यांमार से गुजरती है, बांग्लादेश से, चीन से। ठीक है ना। कर्क रेखा जैसे कि अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, मैक्सिको, बहामास, मॉरिटेनिया, माली, इन सभी देशों से गुजरती है, नेपाल से नहीं गुजरती। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, 1 से 5 मिलियन जनसंख्या वाले शहर को कहते हैं, तो इसे कहते हैं मेट्रोपॉलिटन। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटी बोलते हैं दोस्तों जिसमें जनसंख्या होती है 1 से 5 मिलियन जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 28, मदन मोहन मालवीय को मामना की पदवी किसने दी? तो इनको मामना की जो पदवी दी थी दोस्तों, ये दी थी, राइट आंसर होगा इसका महात्मा गांधी ने। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, बाढ़ छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था दोस्तों 1942 में? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ जाता है ये, लॉर्ड लिन लिथगो। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? तो ये कहा था, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 31, 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये थे चित्तरंजन दास। कौन थे, ध्यान रखेंगे आप, चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं दोस्तों? ठीक है, मूल कर्तव्य दोस्तों ध्यान रखेंगे, मौलिक कर्तव्य संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के द्वारा इनको जोड़ा गया है, और ये है राइट आंसर होगा 4th ए में। ठीक है, किसमें दोस्तों, पार्ट 4 ए में। क्वेश्चन नंबर 33, दोस्तों ये हमारी बुक आती है किड पब्लिकेशन की। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, इन बुक से बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये बुक वो हैं जिनमें सारे के सारे, पहली बात तो आपके क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। एसएससी ने देखो 11,000 16,000 प्लस क्वेश्चन, 14,000 प्लस क्वेश्चन, एसएससी ने आज तक जितने भी, जहाँ तक भी एसएससी गया है, सारा बुक इस बुक में वो कवर है पैटर्न। सारे क्वेश्चन आप अगर इसमें से लगा लेते हो, सारा पैटर्न आपका, सिलेबस तो रिवाइज होगा ही होगा, साथ में आपकी क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड भी बनेगी, क्योंकि इसमें बेसिक, हर क्वेश्चन के बेसिक कॉन्सेप्ट और शॉर्टकट मेथड सब कुछ इसमें दिया हुआ है। और इसमें स्क्रैच कोड भी दिया हुआ है दोस्तों, जैसे कि आप बुक लगा लेते हो, स्क्रैच कोड का यूज़ करते हुए इस बुक से आप फ्री में टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे लगा सकते हो। कैसे? आपको kinprepare.com वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे लॉगिन करना है, स्क्रैच कोड का यूज़ करना है, वहाँ से आप कितने मल्टीपल क्वेश्चन, कितने हज़ारों क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कितने भी। फर्दर डिटेल के लिए दोस्तों आप रिव्यू भी देख सकते हो यूट्यूब पे। ठीक है, बहुत सारे टॉपर का मानना है कि इस बुक को उन्होंने 10 बुक नहीं परचेज करी, उन्होंने हमेशा ही इस बुक को 10 बार ही पढ़ा है। ठीक है, उनका हमेशा ये मानना है, उन्होंने इन बुक के अलावा कभी कोई बुक का कहीं पे भी फॉलो ही नहीं किया कुछ, लगातार ये बुक प्रैक्टिस करी है और अपना कंटेंट रिवाइज किया है। ठीक है, आप रिव्यू जाके देख सकते हो कि उन्होंने कैसे कैसे टॉपर्स ने इन बुक्स को यूज़ किया। आप भी कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो सकते हो अगर आप इन बुक को फॉलो करोगे, तो आपकी जो प्रिपरेशन है दोस्तों, उसको जल्दी से एग्जाम क्रैक करने में आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिल रही होगी। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 33 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्नलिखित में से किसको मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये मिलता है योजना आयोग का उपाध्यक्ष को। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है, बुद्ध के पहले प्रवचन को कहा जाता है, राइट आंसर होगा धम्म चक्र
पबंत सूत, दम चक पब तन सूत, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, और इसे बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन भी बोलते हैं वैसे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन एग्जामिनर ने कुछ ज़्यादा ही संस्कृत में लिख दिया इसको, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भरनी होती है डैश के भीतर, तो ये भरनी होती है दोस्तों, राइट आंसर होगा 6 महीने के भीतर। क्वेश्चन नंबर 36, मदन मोहन मालवीय ने द हिंदुस्तान टाइम्स की अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक से ऋण लिया था, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इन्होंने लिया था पंजाब नेशनल बैंक से, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, स्वतंत्रता समानता तथा बंधुत्व का नारा किस क्रांति से संबंधित है दोस्तों, ठीक है, ये नारा संबंधित है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट फ्रांसीसी क्रांति। किससे संबंधित है दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति से। क्वेश्चन नंबर 38, भाखड़ा नांगल परियोजना अवस्थित है, भाखड़ा नांगल परियोजना अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये है सतलज नदी पर। कहाँ पे है, सतलज नदी पर, और ये क्या है, एक ग्रेविटेशनल बांध है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय कार्यक्रम काम के बदले अनाज को कितने पिछड़े जिलों में शुरू किया गया था, तो इसको शुरू किया गया था दोस्तों, राइट आंसर होगा 150 पिछड़े जिलों में। क्वेश्चन नंबर 40, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था, ठीक है, तो भारत के संविधान को स्वीकृति मिली थी, राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक उपाय प्रदान करता है जिसे गैर कानूनी रूप से जेल में रखा गया है, तो ये है दोस्तों, राइट आंसर होगा, इसका ध्यान रखेंगे आप, इसे बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 42, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह स्थित है, तो इनकी दरगाह है दोस्तों, कहाँ पे है, ध्यान रखेंगे, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली के महरौली में स्थित है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन 2 बार देश का उपराष्ट्रपति बना दोस्तों, 2 बार देश के उपराष्ट्रपति बनने वाले थे, राइट आंसर होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 44, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों स्थित है जम्मू और कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, 1924 में बेलगाम कांग्रेस के सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, बेलगाम में दोस्तों, राइट आंसर होगा, मोस्ट फेमस क्वेश्चन, ये थे मोहनदास करमचंद गांधी। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में इस्पात संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, ठीक है, इस्पात संयंत्रों के संबंध में कौन सा युग्म सही है, सही बताना है आपको कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इनमें से सलेम कहाँ है, ठीक है, सलेम है तमिलनाडु में दोस्तों, तमिलनाडु के सलेम जिले में स्थित है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है दोस्तों, कौन है मौलिक अधिकारों से जो संबंधित नहीं है, संघ बनाने का अधिकार दोस्तों है, शिक्षा का अधिकार भी है, जीवन का अधिकार भी है, लेकिन संपत्ति का अधिकार दोस्तों मौलिक अधिकार से इसको हटा दिया गया है, ये मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है, ठीक है, इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा कानूनी अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, आसान क्वेश्चन है, ये है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में राजकोषीय नीति डैश द्वारा बनाई गई है दोस्तों, राजकोषीय नीति बनाई गई है, राइट आंसर होगा वित्त मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50, इससे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको, ठीक है,
ये है किन पब्लिकेशन की बुक हमारी। अगर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, जल्दी जल्दी एक साल के अंदर अंदर किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, तो इन बुक से बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। ये सारी बुक हैं, इसमें आपका सारा वो पैटर्न कवर हो जाता है जो एसएससी में जो क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। हर बुक में 10,000 प्लस क्वेश्चन दिए हुए हैं, सारे के सारे वो क्वेश्चन कवर हैं जो एसएससी ने कहीं ना कभी किसी एग्जाम में पुराने से लेके नए से लेके लेटेस्ट जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। हर क्वेश्चन का डिटेल मेथड, शॉर्ट सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, एग्जाम अप्रोच, एग्जाम में उस क्वेश्चन को आपको कैसे टैकल करना है, हर चीज़ इसमें दी हुई है। उसके बाद दोस्तों ये है बुक, और इसमें है स्क्रैच कोड। हर बुक में स्क्रैच कोड दिया हुआ है, जिसका मेन ये है कि आपको टेस्ट सीरीज भी पैसों में परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ आपके पास बुक होनी चाहिए, बुक से ही आप टेस्ट सीरीज दोस्तों, ठीक, किन पेपर स्क्रैच कोड का यूज करते हुए kinprepare.com वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे लॉगिन करेंगे, स्क्रैच कोड का यूज करेंगे, आपको फ्री में हजारों क्वेश्चन मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, ठीक है, हर टाइप के टेस्ट आपको मिल जाएंगे। फर्दर डिटेल के लिए आप रिव्यू भी देख सकते हो, बहुत सारे टॉपर हैं जो हर साल बहुत सारे टॉपर इन बुक को पढ़ के निकलते हैं, ठीक है, आप भी उनकी तरह कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो सकते हो। अगर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो इन बुक से बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य से जुड़ा नहीं है? कौन मुगल साम्राज्य से दोस्तों जुड़ा नहीं है? कामरान मिर्जा जुड़े हैं, शाह आलम द्वितीय, दारा सिकोह दोस्तों, ठीक है, लेकिन शेर शाह सूरी मुगल साम्राज्य से जुड़ा नहीं है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ये कौन थे दोस्तों? शेर शाह सूरी भारत में सूर साम्राज्य के संस्थापक थे और शासक थे। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।